जैसे हमने आपसे बात की थी कि आपकी ऑनलाइन क्लास आज से प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहली क्लास आपकी हिंदी की है। हम जो टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। टॉपिक्स के तहत सबसे पहले जानेंगे संज्ञा कहते किसे, संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव के विभिन्न नाम या कह सकते हैं कि उनके विभिन्न कैरेक्टर, किसी विशेष व्यक्ति, ये भी सब उसी में आ जाते हैं संज्ञा में। व्यक्ति का नाम हो, जगह हो, स्थान हो आदि का जो बोध कराता है, जो जानकारी देता है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा कहलाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नाम का ही बोध कराना या नाम का ही ज्ञान कराना संज्ञा कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। इंग्लिश में भी इसको हम समझ सकते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन की डेफिनेशन होगी इंग्लिश में, जो हम ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पहले भी हमने इसको पढ़ा है, हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कई बुक्स में, कई क्लासेस में अलग अलग तरह के संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं। किसी में 3 प्रकार दिए गए हैं, किसी में 5 प्रकार दिए गए हैं। 3 प्रकार जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के प्रकार। अब एक एक करके हम लोग थोड़ी थोड़ी बात इन प्रकार पे भी करेंगे। नंबर पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनके विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या खास व्यक्ति या खास स्थान आदि का बोध कराता हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा हो गया दिल्ली, मुंबई, या किसी का नाम पर्टिकुलर ले लो जो विशेष व्यक्ति, जिसको मतलब कह सकते हैं किसी की कॉपी ना हो सके या एक ही हो इस वर्ल्ड में। जैसे महात्मा गांधी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, महात्मा गांधी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, मुंबई शहर, दिल्ली शहर पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द जिनकी संपूर्ण जाति का बोध होता हो। संज्ञा के ऐसे शब्द जिससे कह सकते हैं संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे आप कह सकते हो लड़का, संपूर्ण बॉयज हो सकते हैं ना, इसमें पूरा ग्रुप आ जाता है, जाति का बोध हो जाता है। लड़का एक ही है, नाम अलग अलग है इनके। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक ऐसे संज्ञा शब्द जिनके गुण, दोष, ये भी कह सकते हैं प्रेम, घृणा, ये भाव का रूप है। कैसा रूप है? भाव। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे भाव, प्रेम आदि का बोध होता हो, सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। 4 पे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे पदार्थ जो आप कह सकते हो नाप तौल का बोध कराता है, नाप तौल का बोध कराता है। जैसे मिल्क हो गया, हमारा दूध हो गया, और कह सकते हैं आप सोना हो गया, जिसको हम तौल के लेते हैं, दूध को हम नाप के लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जैसे हमने आपसे बात की थी कि आपकी ऑनलाइन क्लास आज से